बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। देखिए, हमेशा जब भी पिरामिड्स की बात होती है तो हमसे एक झूठ बोला जाता है, और जब भी डिस्कस होती है तो सिर्फ एहराम मिस्र यानी मिस्र के पिरामिड्स की बात होती है। और वो भी आज तक हमारे सामने जो थ्योरीज रखी जाती हैं उसमें बताया जाता है कि जी ये जो पत्थर थे वो लेकर गए थे इतनी एक्यूरेसी के साथ, वो जी असल में पत्थर के ऊपर कोई जादू पड़ा था, वो हल्के हो गए थे, फलाना हो गया था, ये हो गया था। कभी कोई ये नहीं बताता हमें। जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट आते हैं वो एक अलग कहानी बताते हैं, बताते हैं इसमें क्रेडिट कार्ड नहीं जा सकता, इसकी एक्यूरेसी इतना है, इसको ऐसे काटा गया जैसे लेजर से काटा गया। लेकिन दुनिया में हमसे झूठ बोला जाता और बहुत अरसे से झूठ बोला जाता रहा है, कभी सच नहीं बताया जाता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी पिरामिड्स की बात होती है तो सिर्फ मिस्र के पिरामिड्स के ऊपर बातचीत होती है। जो $1 बिल के ऊपर उसके पीछे आप साइन देखे ऊपर एक आंख बनी, उसको जादुई चीजों से ये तशबीह देते हैं। लेकिन कभी जिंदगी में इन्होंने हमें ये नहीं बताया कि दुनिया के जो सारे पिरामिड्स हैं यानी कोई एक जगह पर नहीं है। और इसमें सबसे ज्यादा अहम तरीन बात यह है कि अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जो बर्फ से ढकी हुई है, जहां पर जिंदगी गुजारी नहीं जा सकी। असल में वहां पर जो पिरामिड्स दरियाफ्त हुए हैं, जो डिस्कवर हुए हैं, उस पर ये लोग बात करने को तैयार नहीं है। अब ये जो तस्वीरें देखिए, अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है कि जहां पर इंसानी जिंदगी का रहना बिल्कुल नामुमकिन सी सूरत हाल है। यानी आप वहां पर रह नहीं सकते, वहां पर बर्फ ही बर्फ है, हर तरफ स्नो है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वहां पर ये जो पिरामिड्स हैं जो नजर आए हैं, इसको क्यों इग्नोर किया जा रहा है। हालिया कुछ साल पहले जब ये पिरामिड्स यहाँ पर नजर आए और वहां पर पहले कहा गया जी पिरामिड्स है, लेकिन उसके कुछ अरसे बाद कहा गया नहीं नहीं नहीं, ये माउंटेन्स है। आप अगर इनको देखें तो एग्जैक्टली एहराम मिस्र की तरह ये पिरामिड्स हैं। और खाली ये नहीं है, ये पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। यानी पिरामिड्स अगर आप देखें तो आपको इराक में भी नजर आते हैं, आपको खुफू में नजर आते हैं, आपको दुनिया के मेक्सिको में नजर आते हैं, हर जगह पर नजर आते हैं। और आप अगर उनका आर्किटेक्चर देखें, ऐसा लग रहा है बिल्कुल सेम है। सवाल ये पैदा होता है कि बर्फ से ये ढकी हुई जगह पर बिल्कुल उसी तर्ज पर पिरामिड अगर बनाया गया है तो ये कैसे मुमकिन है कि ये तमाम की तमाम दुनिया में जो पिरामिड्स बनाए गए, कि आज साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये पिरामिड्स बनाने के लिए आज के दौर की एडवांस टेक्नोलॉजी भी उस लेवल की शायद अभी तक नहीं बना सकती। पिरामिड्स इस लेवल के, जिस लेवल के आज से 5 से 7 हजार साल पुराने बनाए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप इतना मान गए हैं कि मॉडर्न दौर की टेक्नोलॉजी भी उस लेवल का शायद अभी ना बना पाए, या उस लेवल का कारीगर और ये तमाम चीजें, आप यहाँ से अंदाजा करें ना कि पाकिस्तान के अंदर हड़प्पा के मकाम के ऊपर, या पाकिस्तान के अंदर मोहिंजो दाड़ो और ये तमाम जगहों के ऊपर वो जो ईंटें हैं वो 7,000 साल पुरानी है। सोचिए 7,000 साल में कितने तूफान आए। और साइंटिस्ट कहते हैं कि उनको इतने दर्जा हरारत पर ऐसा लग रहा है कि तबाही हुई थी कि वो पिघल गई थी, और उसके बाद भी आज वो ईंटें सलामत है। इमेजिन करें, सिंध में तूफान आता है, पानी नीचे बहता है, इंडस वैली की जो सारी तहजीब है, यानी पूरा सिंध बह जाता है, लेकिन मोहिंजो दाड़ो दीगर साइड के ऊपर वो पानी में बहते नहीं। ऐसा उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ था। तो बगैर टेक्नोलॉजी के कैसे ये मुमकिन है। अब आप एक बात बताइए कि अगर एहराम मिस्र जो मिस्र की साइड है वहां पिरामिड्स है और अंटार्कटिका वाली साइड के ऊपर है, तो ये कैसे हो सकता है कि बगैर टेक्नोलॉजी के वो तमाम तहजीबें एक जगह से दूसरी जगह पर, जहां पर आज हम जा नहीं सकते, तो वो इंटरकनेक्टेड हो बगैर टेक्नोलॉजी के, और आर्किटेक्चर जो है वो बिल्कुल सेम ना हो। ये कैसे मुमकिन है। इसमें क्लियरली एक चीज है कि उस वक्त या तो ग्लोबल हुकूमत थी, या उस लेवल की जो आर्किटेक्चर थे वो टेक्नोलॉजी की मदद से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, कि एक जगह उन्होंने बनाया, दूसरी जगह बनाया, तीसरी जगह बनाया, चौथी जगह बनाया, दुनिया भर में बनाया है। और आज तक ये मिस्ट्रीज ही है और हमें बताया नहीं जा रहा, और हमसे ये चीजें छुपाई जाती हैं। देखिए, एक दूसरी चीज समझिए जरा, इस सारी सूरत हाल के अंदर जमाना आखिरत में जो चीजें होंगी वो अलग चीज है। अब आप ये देखिए कि पूरी दुनिया में प्लैनेट्स हैं, पूरी दुनिया में अर्थ, बिल्कुल आप समंदर से एक कतरा निकाल लें तो जितना वो कतरा है उतना समझ लें इस पूरी रुए जमीन के ऊपर, इस कायनात के अंदर अर्थ इतना है। अब एक बात बताएं, क्या अल्लाह पाक ने सिर्फ अर्थ के ऊपर
इंसान को अगर बनाना था तो अल्लाह ने बाकी चीजें क्यों बनाई? या तो ऐसा हो ना कि अर्थ को बैलेंस करने के लिए चीजें हो, ऐसी सूरत हाल नहीं है। बाकी प्लैनेट्स आबाद हैं, सूरज है, हर जगह पर है, तो वहां पर कौन सी मखलूक है? हालिया नासा ने ये बात क्यों कही मुसलमानों से, यहूदियों से, तमाम मज़ाहिब से कि अगर हमारा किसी ऐसी मखलूक से राब्ता होता है तो उसको हमें कैसे डील करना चाहिए? क्या ऐसी सूरत हाल हम कैसे उसको डील कर सकते हैं? और आपका मजहब क्या कहता है? और हालिया उसके ऊपर जो थ्योरीज आई हैं, इतनी चीजें, इतने इंकशाफात हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर चीजें देखी गई, वो पायलट ने बनाया, उस बेचारे का आज तक पता ही नहीं है उसके बाद। यानी ऐसी ऐसी चीजें देखी गई हैं कि आती हैं बाहर से चीजें, कोई मखलूक आती है और वो मिस्ट्रीज है और उसके बारे में छुपाया जाता है। अब आप सोचिए जरा कि इस लेवल की टेक्नोलॉजी, आप इन तस्वीर को देखिए। हमेशा से जब ये तस्वीर सामने आती है तो कहा जाता नहीं, पहले कहा गया जी ये एडिट है, बाद में कहा गया कि जी नहीं है तो ठीक है, लेकिन ये असल में बताती नहीं। उसके ऊपर क्लियरली आपको नजर आ रहा है हेलीकॉप्टर्स है, उड़न तश्तरी है, वो जहाज है, उस दौर की टेक्नोलॉजी है। ये कैसे मुमकिन है कि उस दौर की 7,000 साल में इतने तूफान आए, इतना कुछ आया, वो ईंट भी सलामत रहती है पाकिस्तान की साइड के ऊपर, सिंध वाली साइड। अब एक घर बनाए हैं, आप उस घर को 30-40 साल बाद आज की टेक्नोलॉजी के साथ कहते हैं तो वो खराब हो जाता है। 7,000 साल पहले उसकी ईंट को भी कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब है कि उस वक्त की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस थी और ये सारे इंटरकनेक्टेड थे इसके साथ कि एक जगह से जाते थे दूसरी जगह। सेम आर्किटेक्चर है और ऐसा आर्किटेक्चर उन्होंने, ऐसे पिरामिड्स बनाए हुए हैं हर जगह के ऊपर, बर्फ से ढके हैं कि आज तक उनको कुछ होता नहीं है। उनकी एक्यूरेसी ऐसी है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद के बगैर आप बना ही नहीं सकते। तो फिर अगर आज आप तस्लीम करें कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बगैर आप ये बना नहीं सकते, तो पुराने जमाने में कैसे सारी इतनी एक्यूरेसी के साथ बन गई? कैसे उसकी क्राफ्टिंग होगी? लेजर के बगैर आपने कैसे वो काट लिए पत्थर? कैसे आपने एक लेवल के ऊपर जाकर किया? अंदर तस्वीर हमें कहा जाता है जी वो मम्मी दफन करने के लिए रखी थी, वो खाली मम्मी। फिरौन का तो वहां पर कुछ ऐसी चीजें दरियाफ्त नहीं होती, वो तो दीगर जगहों से वहां पर दरियाफ्त होता है, पूरे के पूरे शहर दरियाफ्त हुए हैं। लेकिन आपको सिर्फ रखा जाता है, टेक्नोलॉजी के बारे में कोई गुफ्तगू करता है तो उसको कहा जाता है नहीं जी नहीं, ये ऐसी सूरत हाल नहीं। हमेशा छुपाया जाता है, झूठ बोला जाता है और असल चीज से लोगों को बताया नहीं जाता कि असल में सूरत हाल क्या थी। और इस बात को बताते हुए घबराते हैं कि वरना वो सच सामने आ जाएंगे। आप एक बात बताइए, जो चीज नासा बताएगी दुनिया को, हमें तो वही चीज पता चलेगी क्योंकि उनके पास बजट है, उनके पास चीजें हैं। पूरी दुनिया के अंदर बाकी कोई काम ना कर ले, उन मुल्कों में इन लोगों ने अपने पपेट्स बिठाए होते हैं, उनकी इकोनॉमी तबाह करते हैं कि कोई मिशन चला ना जाए, स्पेस में चांद पर ना जाए, वहां से जाकर कलेक्शन ना करे, नए राज ना खुले। यानी ऐसी सूरत हाल, ऐसी दुनिया डिजाइन की गई है कि सिर्फ जो ये बताएं वही दुनिया के अंदर हो। अब एक सिंपल सी बात, इसको आप यहां से अंदाजा कर लें कि मुर्ग अजान देता है, इस्लाम में ये चीज है, मुर्ग अजान देता है तो फरिश्ते को देख कर देता है। इसका मतलब उसकी आंखों में कुछ ऐसे लेंस लगे हैं जो इंसान नहीं देख सकता लेकिन वो देख सकते हैं। अब ये जो जेम्स वेब हमें तस्वीरें दिखाती है, आप इंसानी आंख से तो नहीं ना देख सकते, स्पेशल लेंस है। तो अगर वो चीजें ये देख सकते हैं तो इसका ये मतलब है, जैसे छोटे छोटे वायरस है, आप उसको नहीं देख सकते टेक्नोलॉजी के बगैर। गधा जो है वो शैतान को देखकर हाँकता है, इसका मतलब है उसकी आंखों में वो लेंस है। तो वो लेंस तक हमें क्यों नहीं लेकर जाया जा रहा? यानी अगर आप जेम्स वेब वो चीज देख सकता है जो इंसानी आंख नहीं देख सकती, इसका मतलब स्पेशल लेंस जो तस्वीर आती है उनको कन्वर्ट किया जाता है। तो इस सूरत हाल के अंदर हमेशा से हमें चीजें डिस्कस नहीं की गई, खास एक जाविया दिया गया नहीं ये ऐसा है, क्योंकि पूरी दुनिया के पिरामिड्स, ये तमाम चीजें हैं असल में इंटरकनेक्टेड थी। आज के दौर की टेक्नोलॉजी से कई हजार गुना ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस थी, जो वही काम होता है जिस तरह आज है। आज आप देख लें, तीसरी जंग अजीम की बातें हो रही है, थर्ड वर्ल्ड वॉर है, वो हमला कर देगा, वो कर देगा तो दुनिया तबाह हो जाएगी, और ये होना भी है। तो इसी तरह जमानों पर होता है। मार्स की हालत आप देख लें, इवन कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में देखिए 1500 साल एवरेज एज थी। तो क्या वजह थी कि आज एज सिर्फ 60-63 साल हो गई है? क्योंकि इन्वायरमेंट बदल गया। तो इसका मतलब है कि वो जो सैलाब आया था, फ्लड आया था, वो ग्लोबली था, वो किस टेक्नोलॉजी बेस पर था, क्या मामला था कि उसके बाद इंसानी जिंदगी का माहौल ऐसा हो गया कि 60 साल की आज एज है। ये तमाम वो चीजें जिनके सवालात ही सवालात हैं, जवाब कोई नहीं है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।